वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर सहित सागर और जबलपुर संभाग में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगी सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा। रबी के सीजन में किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब सिंचाई के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इंदौर, सागर और जबलपुर संभाग में कम वर्षा के बाद भी बेहतर प्रबंधन द्वारा 1 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री ने ये आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। उसमें कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के अनुरूप चंबल की लगभग 3200 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैली नहर को रबी फसल की सिंचाई के लिए पुनः तैयार कर लिया गया है। जल संसाधन विभाग ने लगातार काम करते हुए 2 माह से भी कम समय में अति वर्षा और ज्यादा पानी के कारण क्षतिग्रस्त नहरों को आज चालू कर दिया है। चंबल नहरों को पूरी तरह दुरुस्त कर पानी का सप्लाई शुरू कर दिया गया है। इससे किसानों को रबी सीजन में पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। शिवराज सरकार का सफाई कर्मियों को खास तोहफा। भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों को दिवाली पर एक खास तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दरअसल सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को बीमा सहायता का लाभ उपलब्ध कराया है, जिनका हर दिन कचरा इकट्ठा कर उसके व्यवस्थित निपटाने में और गाँव को स्वच्छ रखने में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन बीमा निगम एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राम पंचायतों में पदस्थ सफाई कर्मियों को बीमा सहायता का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से सफाई कर्मियों की प्रीमियम राशि जमा की जाएगी। बीमा कंपनियों को सफाई कर्मियों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। चरणबद्ध तरीके से बीमा कंपनी द्वारा सफाई कर्मियों को बीमा किया जाना प्रारंभ भी किया जा चुका है। इस बीमा योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के सफाई कर्मी इस योजना के सदस्य होंगे। योजना में शामिल प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगा। बीमा के तहत सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना स्वरूप मृत्यु हित लाभ शामिल होंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। परीक्षा 12 नवंबर 2021 से शुरू होने वाली है। जिन छात्रों ने NIOS बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है वे अपने प्रवेश पत्र संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in से डाउनलोड करें। अक्टूबर और नवंबर की सार्वजनिक परीक्षाएं 12 नवंबर से शुरू होगी और 15 दिसंबर 2021 को समाप्त होंगी। परीक्षा 2 घंटे या 3 घंटे की अवधि के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रात 3 बजे से प्रारंभ होगा निगम का विशेष सफाई अभियान। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए विशेष सफाई अभियान की तैयारी की गई है। रात 3 बजे से शहर में सफाई का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्य बाजारों में अलग से सफाई व्यवस्था की गई है और यहां कचरा गाड़ियां खड़ी की गई हैं, जिसमें लोग अपने संस्थानों से निकला हुआ कचरा डाल सकेंगे। निगमायुक्त ने शहरवासियों से अपील की है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में रहते हैं, इसलिए हम सभी की जवाबदारी है कि हमारे यहां से जो कचरा निकलता है हम खुद उसका निराकरण करें, उसको साफ करें और अपने आसपास सफाई रखें। इंदौर में भी कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को मिली सौगातें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज इंदौर जिले में भी मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के लिए कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है उन्हें मिठाई गिफ्ट उपलब्ध कराए गए। जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए अनेक बच्चों को दीपावली की बड़ी सौगातें भी दी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित कलेक्टर मनीष सिंह ने निराश्रित बच्चों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। मनीष सिंह ने अनेक बच्चों की समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण भी किया। इस अवसर पर गांधीनगर निवासी काजल परिवार ने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है। वह 3 बहनें और 1 भाई हैं। उनके मकान पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। विद्युत विभाग की कार्यवाही 28 टीमें आज से करेंगी चेकिंग। जिले में रोकेंगी बिजली की चोरी। बिजली कंपनी बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसके लिए दीपावली के अगले दिन आज 5 नवंबर से चेकिंग अभियान शुरू होगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कनेक्शन के बिजली चोरी का मोटर से सिंचाई करते पाए जाने पर केस बनाए जाएंगे। इसके लिए भोपाल सहित आसपास के जिलों से 28 टीमें आएंगी।
केस न्यायालय में दर्ज होगा। बुधवार को कंपनी बिजली के महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला ने कंपनी के अधिकारियों की बैठक लेकर बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महाप्रबंधक ने बताया है कि चेकिंग के दौरान अवैध रूप से मोटर चलाते पाए जाने वाले किसानों के खिलाफ विद्युत अधिनियम में पंचनामा बनाया जाएगा और बिल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज शुक्रवार से बादल छाने की संभावना। जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ा पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में दिल्ली और उसके आसपास बना हुआ है। उसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है, जिसके चलने हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है, जिसके चलते तापमान में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। उधर अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से वातावरण में नमी आने से आज शुक्रवार से राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाने के आसार हैं। इससे न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। दीपावली त्योहार पर बिकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने में आएगी देरी। त्योहार पर शहर के शोरूमों से गाड़ी लेने वाले लोगों को अब इसके रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड तैयार होने और उसे वाहन मालिक तक पहुंचाने में करीब 1 महीने तक का समय लग जाएगा। हालांकि इस बार कारों का स्टॉक नहीं होने से कम संख्या में कार बिकी है। जानकारी के अनुसार हर साल नवरात्र, दशहरे और धनतेरस पर बड़ी संख्या में वाहन बिकते हैं। एक साथ इतने वाहनों की फाइलों के आने पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में टाइम लग जाता है, जिससे कार्ड देरी से निकलते हैं। वहीं स्टाफ कम होने से भी दिक्कत है। वहीं वाहन चालक मुसीबत में फंस जाता है। कई बार ट्रैफिक पुलिस नए वाहनों के भी चालान काट देती है। न सुरक्षा के तामझाम न ट्रैफिक रोकी गई। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी की तरह निकले पीएम मोदी। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों संग अपनी दिवाली मना रहे हैं। सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए दीपों के उत्सव के अवसर पर पीएम मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पहुंचे और भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी का काफिला जब दिल्ली से नौशेरा के लिए निकला तो दिल्ली की सड़कों पर असामान्य नजारा देखने को मिला। केंद्र के बाद एमपी सरकार भी देगी जनता को राहत। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में राहत देने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश में भी डीजल पेट्रोल के दाम और कम करने के लिए रेट घटाने का हमने फैसला किया है, जो दिवाली के दिन से ही लागू हुआ। केंद्र सरकार द्वारा रात 12 बजे से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल के दाम पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद एमपी में पेट्रोल 6.50 रुपए और डीजल 12.50 रुपए सस्ता हो गया। इससे पहले एक माह में 12 बार पेट्रोल के दाम बढ़े थे, जिससे जनता का बजट पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने से आम जनता को दिवाली पर बड़ा तोहफा मिला है। ट्रेनों के जनरल कोच में अब नहीं कराना होगा रिजर्वेशन। सामान्य टिकट लेकर करें यात्रा। रेलवे ने ट्रेनों के जनरल कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब इनमें यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना नहीं जरूरी होगा। दरअसल रेलवे ने कोरोना काल के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जनरल कोच में रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया था। अब इसमें बड़ी राहत दी जा रही है। जबलपुर मंडल ने अपनी सीमा में चलने वाली शटल, इंटरसिटी और विद्यांचल एक्सप्रेस के जनरल कोच में बिना रिजर्वेशन यात्रा करने की अनुमति दी है। 8 नवंबर से मंडल की आधा दर्जन पैसेंजर यात्री गाड़ी में यह राहत दी जा रही है। इस कड़ी में जबलपुर रीवा शटल ट्रेन के सामान्य श्रेणी के 2 डिब्बे D9 एवं D10 के साथ पर्सनल ज्ञान में भी सामान्य श्रेणियों को अनारक्षित टिकट पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा रीवा इंटरसिटी जबलपुर से हबीबगंज के बीच चलने वाली इंटरसिटी में भी अब जनरल कोचों में यात्रा करने पर पाबंदी नहीं होगी। दिग्गजों की खींचतान, कार्यकर्ताओं की दूरी पड़ी कांग्रेस को भारी। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माने जा रहे खंडवा संसदीय क्षेत्र, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इनमें पृथ्वीपुर और जोबट तो कांग्रेस की गढ़ रहे। यहां हार मिलने से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। पार्टी स्थानीय नेताओं की खींचतान को समाप्त करने में असफल रही तो नेताओं के समर्थक कार्यकर्ता भी पूरे चुनाव में दूर दूर ही रहे। जोबट से उम्मीदवार महेश पटेल ने नेताओं का साथ नहीं मिलने की बात उठाई है। वहीं सचिन बिरला के भाजपा में आ जाने से खंडवा संसदीय क्षेत्र में उनके समर्थक घर बैठ गए हैं। पार्टी अब समीक्षा की बात कर रही है। इसके लिए उम्मीदवारों, निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक भी करेंगे।
ऑपरेटिंग कारणों से फ्लाइट निरस्त। इंदौर शारजाह के बीच शुरू नहीं होगी फ्लाइट। ऑपरेटिंग कारणों से एयर इंडिया ने कैंसिल की। शारजाह के बीच फ्लाइट अब शुरू नहीं होगी। एयर इंडिया कंपनी ने इसे कैंसिल कर दिया है। कंपनी के स्टेशन प्रबंधक विकास चंद्र शाह का कहना है कि ऑपरेटिंग कारणों से फ्लाइट निरस्त की गई है। कंपनी ने 25 दिन पहले फ्लाइट की घोषणा कर शेड्यूल भी जारी कर दिया था। 1 नवंबर से इसे शुरू किया जाना था। इंदौर दुबई फ्लाइट पर पड़ा दबाव। 95% बुकिंग। शारजाह फ्लाइट शुरू नहीं होने के कारण एक बार फिर दबाव इंदौर दुबई फ्लाइट पर बढ़ गया है। ये 2 सप्ताह 95% फुल है। 10 नवंबर के लिए फ्लाइट में इंदौर से 108 बुकिंग हो चुकी है, जबकि बेंगलुरु से भी 45 से ज़्यादा बुकिंग है। दुबई फ्लाइट को सप्ताह में 3 दिन करने की मांग। शारजाह फ्लाइट निरस्त होने के बाद सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दुबई फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन करने की मांग की है। निजी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा। बड़े बोनस की घोषणा। दिवाली से पहले निजी आईटी सेवा कंपनी कॉग्निजेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉग्निजेंट ने कहा कि वह तकनीकी उद्योग में प्रतिभा के लिए अभूतपूर्व युद्ध के बीच कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उच्च बोनस रोल आउट करेगी। कंपनी ने अपने उद्योग की उच्चतम एट्रिशन दर 33% बताई है। कॉग्निजेंट ने सीईओ ब्रायन हैम्फ्रीज ने एक एनालिस्ट कॉल में कहा है कि कंपनी ज्यादा बोनस देगी और चौथी तिमाही में लक्षित योग्यता वृद्धि और पदोन्नति को भी लागू करेगी। कॉग्निजेंट ने कहा कि तीसरी तिमाही के लिए निरंतर मुद्रा में राजस्व में 11% साल दर साल वृद्धि की सूचना दी, जो कि व्यापार गति के रूप में $4.7 बिलियन हो गया है। विशेष रूप से डिजिटल सेवाओं में सुधार जारी रहा। सहारा इंडिया के मैनेजर को जेल से रिहा कराने की दी गई धमकी। पत्नी और वकील पर केस दर्ज। जेल में बंद सहारा इंडिया के प्रबंधक मोहम्मद अजीज कादरी के अभिभाषक ने जमानत के लिए उपभोक्ता फोरम न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पेश किया है। रीडर ने बताया है कि साहब छुट्टी पर हैं। अभिभाषक ने धमकाया, प्रबंधक कादरी को रिहा नहीं किया तो माहौल खराब हो जाएगा। पत्नी ने धमकी दी कि गाड़ी भरकर लोग बुलवाऊंगी और रात भर हंगामा मचाऊंगी। दोनों के खिलाफ स्टेशन रोड पर थाने पर शासकीय कार्य में बाधा और आपराधिक धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 8 लाख से ज्यादा बैंकरों को मिला लाभ। महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 30.38%। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 70H पे कमीशन कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिल रहा है। इसी कड़ी में बैंकरों की लॉटरी भी लगती है। इससे देश के 8 लाख से ज्यादा बैंकरों को और सपोर्टिंग स्टाफ को ज्यादा हुआ। दिवाली से पहले सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में इजाफा किया। ये महंगाई भत्ता 1 तिमाही के लिए जारी किया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 30.38% कर दिया गया है। दिवाली पर चांदी ने दिया झटका। सोना पुरानी कीमत पर। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी की है। वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार सुबह सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये पुरानी कीमत पर ही ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी की कीमत में तेजी देखी गई। चांदी 100 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी ट्रेड कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वेस्टर्न रीजन के लिए एम्प्रेटिस के 90 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI सर्टिफिकेट वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वेस्टर्न रीजन के लिए योग्य युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती की पूरी डिटेल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। आवेदन 30 नवंबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन में कोई भी गलती कर इसे रिजेक्ट कर सकती है। इस दिन आएगी पीएम किसान की 10वीं किश्त। देश के लाखों किसानों को मिलेगी जल्द ही सरकार की ओर से खुशखबरी। खबर है कि सरकार 15 दिसंबर के आसपास पीएम किसान योजना की 10वीं किश्त जारी करेगी। अगर आप किसान हैं और आप अभी तक पीएम किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो ऐसा करने का ये सही समय है। आपके द्वारा आवेदन करने और आपका आवेदन स्वीकार करने के बाद आपको अपने बैंक खाते में 2000 रुपये मिलेंगे।
तिघरा का घटने लगा जल स्तर, पेसारी से पानी भी आना हुआ बंद। तिघरा बांध को भरने के लिए पेसारी बांध से छोड़ा जा रहा है पानी पिछले 3 दिनों से बंद कर दिया गया है। इसके कारण तिघरा में पानी की आवक अब पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं शहर में लगातार पानी की सप्लाई जारी है, जिसके कारण तिघरा का जल स्तर भी घटना शुरू हो गया है। तिघरा का जल स्तर पिछले 2 दिनों में 0.10 फीट घट चुका है। तिघरा को जल संसाधन विभाग ने 738.40 फीट के स्तर तक भरा था। इसके चलते इसमें 41,040 MCFT पानी आ गया था, जबकि तिघरा की भरने की क्षमता 4200 MCFT है। लबालब तिघरा के भर जाने के कारण अब शहर की 1 साल तक आसानी से प्यास बुझ सकेगी। कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के साथ सीएम शिवराज ने मनाई दीपावली। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के साथ दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, हम बच्चों के माता पिता वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन्हें माँ बाप का स्नेह और प्यार तो दे ही सकते हैं। आज पूरे दिल से, हृदय से और मन से बच्चों को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू न रहे, उन्हें प्यार मिलता रहे, ये प्रयत्न हमारा लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले के 50 अनाथ बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान अन्य जिलों के बच्चों को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बीच BCCI का बड़ा ऐलान, राहुल द्रविड़ बने भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच। T20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी BCCI का बड़ा फैसला सामने आया है। BCCI ने भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। BCCI द्वारा ये जानकारी बुधवार को ट्वीट के जरिए दी गई है। आपको बता दें कि भारत के मौजूदा क्रिकेट कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ होंगे। लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। घर से निकलने के पहले जरूर चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। अगर आपको भी इस हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम निपटाना है तो घर से बाहर निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। 4 दिन बैंकों में अवकाश रहने वाला है। दरअसल हर माह के आखिरी में RBI की तरफ से बैंकिंग छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में सभी राज्यों के हिसाब से छुट्टी दी जाती है। वहीं RBI ने नवंबर माह की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 दिन बैंकों को बंद रखा गया है। अगर आप ये जान लें तो आपको बैंक के बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब बिन गारंटी मिल रहा 1.60 लाख रुपए का लोन, ऐसे करे अप्लाई। देश का किसान खेती के साथ कुछ और करके आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सरकार बिना गारंटी के लोन दे रही है। किसान सरकार के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है। इसमें खास बात यह है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह ही है। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी के पालन के लिए मिलेगी। इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं लेनी होगी। हबीबगंज स्टेशन पर यात्री जल्द ले सकेंगे स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद। विश्व स्तरीय सुविधा वाले स्टेशन में शामिल होने जा रहे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर जल्द खान पान सुविधा बेहतर होगी। स्टेशन से होकर आने जाने वाले यात्रियों को प्रदेश भर के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। इनके व्यंजनों के लिए डेवलपर कंपनी स्टॉल आवंटित कर रही है। स्टेशन पर पूर्व से स्टॉल तो है, लेकिन उनकी संख्या कम है, जिसे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। ये प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर बहुत उपयोगी स्टॉल होंगे। एयर कांकोर पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री के लिए भी स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी। कांकोर पर ही स्टॉल खोले जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।